वाटेरिया ग्रुप से स्वागत है। आप सभी को वाटेरिया ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक मैं बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं, जो आप देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये बाकी विद्यार्थियों को भी पता चल सके। चलिए, क्या आपको पता है कि मनुष्य का तापमान रोमर पैमाना में कितना होता है? आपको सेल्सियस में पता होगा, आपको केल्विन में पता होगा, आपको फ़ारेनहाइट में पता होगा। चलिए, किसी किसी को रोमर में भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है, सबको पता होगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप किसी भी पैमाना में निकाल लेंगे। चाहे केल्विन में पूछे या फ़ारेनहाइट में पूछे या रोमर में पूछे या सेल्सियस में पूछे, किसी भी पैमाना में पूछेगा, आप बिल्कुल चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए देखते हैं। तो ये पैमाना आपका है, रोमर पैमाना है, सेल्सियस पैमाना है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है। ये चार पैमानों को बस एक ही सूत्र से निकालने बता दूंगा, जो कि बेहद ही आसान है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं ये रोमर क्या है। तो देखिए, ये जितने भी पैमाने होते हैं तापमान को मापने के लिए, ये सभी पैमाने तापमान को मापने के लिए है। तो जितने भी पैमाने होते हैं तापमान को मापने के लिए, वो सभी वैज्ञानिकों के नाम पर है। जिन जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, उन वैज्ञानिकों के नाम पर इस तापमान का पैमाना का नाम भी रख दिया जाता है। तो सबसे पहले एक रोमर वैज्ञानिक थे। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा और ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा, शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से ही बता दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा कुछ अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो उसमें बहुत सारे जब फिजिक्स पढ़ाने लगूंगा तो उसमें आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि ये रोमर क्या है, कहाँ के हैं, कौन है, कैसे खोज किए, ये बातें भी मैं बता दूंगा। तो चलते हैं रोमर पैमाना के बारे में देखते हैं। ये रोमर पैमाना जो है, इसका सबसे निचला बिंदु 0 होता है और इसका उच्च बिंदु 80 होता है। अर्थात रोमर पैमाना को 0 और 80 के बीच में ही मापा जाता है। उसके बाद आते हैं सेल्सियस पैमाना, जिसका निम्नतम बिंदु 0 होता है और इसका उच्च बिंदु 100 होता है। ठीक है, यानी ये 0 और 100 के बीच में ही कार्य करता है। उसके बाद आते हैं हम केल्विन पैमाने पर। केल्विन 273 से लेकर के 373 के बीच में, यानी इस पैमाने का उपयोग किया जाता है। और आपका रह गया ये फ़ारेनहाइट पैमाना, जो कि इसका न्यूनतम बिंदु 32 है और उच्चतम बिंदु इसका 212 है। तो चलिए अब आगे आते हैं, इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। कह रहे हैं कि ये रोमर है, रोमर को 80 बराबर भागों में बांटा जाता है, या 80 रोमर या 80 डिग्री बराबर भागों में बांटा जाता है। चलिए मैं बता दूंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप टेंशन न लें। बस थोड़ा सा एक बेसिक बात जान लें। अब ये सेल्सियस है, तो सेल्सियस को 100 भागों में बांटा गया है, या 100 डिग्री सेल्सियस भागों में बांटा है, या 100 डिग्री में बांटा गया है। अब रह गया आपका केल्विन, तो इस केल्विन को आपको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। और फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट को आपका 180 बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात 180 डिग्री भागों में बांटा गया है। तो चलिए आपको फॉर्मूला लिख देते हैं और निकालने बता देते हैं कि कैसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को रोमर में, रोमर को सेल्सियस में, बिल्कुल आसानी से आप निकाल लेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा भी देंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम लोग इसका वो ट्रिक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है आप लिखिएगा C, उसके बाद लिखिएगा F, उसके बाद देखिए मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, इसको चला लूँ मैं। ये देखिए सबसे पहले लिखते हैं C, उसके बाद लिखते हैं F, उसके बाद लिख देते हैं R और उसके बाद लिख देते हैं K। इतना बस याद रखिएगा, C F R K। अर्थात ये तो चार पैमाना है। इसको देखिए, आपको C से 0 घटाना है, उसके बाद F से 32 घटाना है, R से फिर 0 घटाना है और K से 273 घटाना है। ये इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इससे क्या करना है, उसके बाद अब रह गया इसको 100 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, मैंने अभी बताया जो सेल्सियस होता है इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया होता है। उसके बाद आइए, जो फ़ारेनहाइट है मैंने अभी बताया कि इसे 80 बराबर डिग्रियों में या 80 बराबर भागों में बांटा गया होता है।
अब रह गया रोमर। आइए रोमर को देखते हैं, तो रोमर को भी 80 बराबर भागों में बांटा गया है। और उसके बाद है आपका केल्विन, जो कि केल्विन है, और केल्विन को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले इसे ध्यान में बैठा लेते हैं, बिल्कुल ही आसान है। आपको बस याद रखना है CFR अब आप इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे, किसी को कहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सभी के सभी बराबर होते हैं, ये सभी के सभी बराबर होते हैं, सभी के बीच में आप बराबर का चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसको निकालने सीखते हैं। देखिए अब याद करने का ट्रिक आपको एक बार, देखिए C में R में 00 लिखना है, F में 32 और K में 273 लिखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर C में और K में नीचे 100 कर देना है, ठीक। और उसके बाद फ़ारेनहाइट को 180 और रोमर को 80 कर देना है। अर्थात कहने का मतलब कि यहाँ 100 है और यहाँ 180 है, और फिर इसी 180 को मान लेते हैं कि यहाँ 80 रख दिया और यहाँ 100 कर दिया। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको बदला जाता है। बहुत ही, तो सबसे पहले आप लोगों को एक तापमान तो याद होगा, आपको पता है कि मनुष्य का तापमान सेल्सियस में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में भी पता होगा और केल्विन में भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मनुष्य का जो तापमान होता है, एक मनुष्य का जो तापमान होता है, ठीक है, मनुष्य का तापमान मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों, देखिए ये आपका सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, केल्विन में होता है आपका 310 डिग्री केल्विन या केल्विन होता है, और आपका रोमर में बता दें तो रोमर में 29.6 होता है R, ठीक है। तो चलिए अब ये कैसे निकाल लेते हैं। अब देखिएगा सब एक दूसरे को बदलेंगे, आप बिल्कुल आसानी से रखेंगे और बदल लेंगे, बिल्कुल ही एक अच्छा ट्रिक है। चलिए देखिए, मानते हैं अब किसको लीजिएगा, आप किसको लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लीजिए केल्विन को और फ़ारेनहाइट को। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी तरीका से। आइए मनुष्य के तापमान को निकालना एक बार सीख लेते हैं, तब आपको रोमर में बता देंगे और बाकी सब आप खुद बना लेंगे, ठीक है। एक बार सीखने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं C-0 बटा में 100, यानी C वाला में नीचे 100 है, आपको याद रखें C से 100, ठीक है। उसके बाद आपका ऊपर F-32 और बटा में 180 है, ठीक है, 32 वाला के नीचे 180। चलिए आप किसको बदलना चाहते हैं, आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना चाहते हैं या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। चलिए हम क्या करते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल देते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो सेल्सियस के जिसको बदलना है उसी का मान यहाँ रखा जाता है। सेल्सियस को बदलना है तो यहाँ से सेल्सियस को उठा के सेल्सियस की जगह पर रख दीजिए, बदल जाएगा। तो आपको पता है ना कि सेल्सियस में मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो रख दीजिए। यहाँ कितना रखिएगा, 37 - 0 बटा में 100 बराबर F-32 बटा में 180। अब कटाइए, 0 से 0 कट गया, ये 2 5 10 और 2 9 18। अब दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। ये 9 में 7 से गुणा करिए, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 27 और 6 कितना हो जाएगा 33। उसके बाद अब इसको गुणा कर देते हैं, 5 से 5 F माइनस 5 में 32 में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको इधर लाते हैं तो 333 माइनस 160 बराबर 5F। उसके बाद देखिए इसको घटा दीजिए, 3 में से 0 हो जाएगा, इधर बना देते हैं दोस्तों, दिखाई नहीं देगा नीचे। 3 में से सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 0 और 3 0 3। उसके बाद आते हैं 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 9 और यहाँ आपका हो गया 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो गया 5F, ठीक है। अब इस F से डिवाइड कर दिए, 4 9 3 में डिवाइड कर दीजिए 5 से, आ गया F कितना 5 9
45, बचा कितना दोस्तों 4, ठीक है। और 43 हो गया, 5 8 है 40, 3 बचा, 5 6 30 बराबर F। देखिए दोस्तों फ़ारेनहाइट में आपका कितना आ गया 98.6। ठीक उसी प्रकार आप रोमर में भी निकाल सकते हैं। चलिए एक बार रोमर को भी हम निकाल के दोस्तों, अगर इसकी जरूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे उतार लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए दोस्तों एक और रोमर में बदल कर देख लेते हैं। और एक आप जरूर जानते होंगे, आप पढ़ते होंगे तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर होता है। उसे भी आप इस सूत्र पर सिद्ध करके देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर आएगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रखिएगा तो वो कौन सा डिग्री है, तो वो -40 डिग्री सेल्सियस है। ये -40 डिग्री जो तापमान है ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान होता है। इसे आप रख करके देख लीजिएगा, दोनों में बराबर आ जाएगा -40 -40। चलिए एक रोमर को निकाल करके देख लेते हैं। किसी को इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको और इसको भी ले सकते हैं, आप किसी को ले सकते हैं, बिल्कुल बराबर आएगा। किसी में भी रख सकते हैं मान, आप जिसका मान निकालना है, जिसको निकालना है बस यही से आप उठा करके रख लीजिए, बिल्कुल आसान आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं तो इन जीरो को काट कर और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसी तरह छोड़ दिया है, आप इन जीरो को काटकर इसके समान, इसके अनुपात को और छोटा भी कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम रोमर में अपना एक मनुष्य का तापमान निकाल लेते हैं। रोमर में मनुष्य का तापमान कितना होता है ये सभी को पता नहीं होता है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि सेल्सियस और रोमर को लेते हैं, सेल्सियस बटा में 100 और बराबर रोमर -0 बटा में 80। दोस्तों देखिएगा मनुष्य का तापमान कितना आ जाएगा। आप किस में निकालना चाहते हैं, रोमर में, तो जिसका निकालना है उसके ठीक उल्टा वाला कमान रखिए। तो रोमर को निकालना है तो सेल्सियस को रख दीजिए, अगर सेल्सियस को निकालना है तो रोमर को रख दीजिए, जिसमें रोमर भी मैं बता कर रख दिया हूँ। और उसी तरह किताब में दिया रहेगा, परीक्षा में आपको तापमान रखने के लिए दिया रहेगा, एक का दिया रहेगा और एक का निकालना रहेगा, ठीक है। और आप इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। और यही नहीं, ये 9 क्लास के बच्चों के लिए भी है, 10 क्लास के बच्चों के लिए भी है, यानी हर क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। यानी ये सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये 9 क्लास में भी है, लेकिन उसका सूत्र थोड़ा कठिन कर दिया गया है कन्वर्ट करके, लेकिन इस पे आप रखिएगा तो वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम 0 को 0 से कटा देते हैं और फिर कटा देते हैं 2 5 10 और 2 4 8। अब इसे 4 में C में गुणा करते हैं तो 4C, 0 खत्म हो जाएगा। और इधर देखते हैं इस 5 में R में गुणा करते हैं तो 5R हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ C का मान रख दीजिए, तो यहाँ हो गया 4 अगुणे C का मान कितना हो जाएगा 37 बराबर कितना हो जाएगा 5R। दोस्तों इसको इधर बना देते हैं। चलिए देखिए अब 4 में 37 में गुणा करिए, 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 12 और 2 कितना होता है 14 बराबर कितना 5R। चलिए दोस्तों निकालते हैं इसको, 1 4 8 बटा में 5 बराबर R। रोमर में मनुष्य का तापमान निकाल देते हैं तो 5 दूना 10 बचा कितना 4, 5 9 45 बचा कितना 3, 5 6 30 बराबर R। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार हम किसी भी तापमान को एक बहुत ही आसान तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि